पढ़े थे? कल के टॉपिक में हम पढ़े थे छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्या मिल रही थी? आज़ादी मिल चुकी थी। अब छत्तीसगढ़ को नहीं, पूरे देश को ही आज़ादी मिली थी। कब मिली थी आज़ादी? हाँ, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए, तो आज़ादी मिल गई है, तो अब छत्तीसगढ़ भी आज़ाद हो जाता है। छत्तीसगढ़ को कब मिलती है आज़ादी, यानी कि छत्तीसगढ़ कब पृथक राज्य के रूप में आता है अस्तित्व में? 1 नवंबर सन 2001, सन 2000। ठीक, यही गलती नहीं करना है। पहले जब स्कूल में रहते थे तो ये क्वेश्चन बार बार आता था कि छत्तीसगढ़ जो है नया हमारा जो राज्य है वो कब गठन हुआ था, ऐसा करके। तो ऑप्शन में देखता था 2001 और 2000 करके, तो स्टूडेंट लोग ना उसी में गलती करते थे, 2001 ही लेते थे उसका आंसर हमेशा। लेकिन 1 नवंबर 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ पृथक हुआ है। कौन से राज्य से? मध्य प्रदेश से। चलिए, तो छत्तीसगढ़ पृथक हुआ है। क्या आप लोग छत्तीसगढ़ के टूर पर कभी निकले हैं? एक आध जगह कहीं घूमने गए होंगे। कहाँ गए हैं? अच्छा, सिरपुर तो आप हमारे साथ ही गए थे। आप कहाँ गए हैं? कुटुम्बसर गुफा साइड गए हैं, यानी कि कुटुम्बसर गुफा के साथ साथ आप बस्तर वगैरह का क्षेत्र भी देख डाले होंगे पूरा। तीरथगढ़ जलप्रपात, बारसूर और दंतेश्वरी माता का मंदिर। आप कहीं गए हैं आसपास? कहाँ? हाँ, जतमई घटारानी, दंतेश्वरी गए थे। अच्छा, हाँ। आप लोग कहीं गए हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ में बोल रही हूँ, भारत में नहीं बताना है। मुझे पता है कि यहाँ के लोग बहुत होशियार, बहुत होशियार। छत्तीसगढ़ को छोड़ के भारत के पूरे कोंटम घूम के आ जाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का पूछो तो नहीं पता रहता। तो एक बार जाइए, बस्तर वस्तर घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है। मैं भी गई थी जब मैं 10th क्लास में थी तब। ठीक है, तो आज मेरा ये पूछने का उद्देश्य ये था कि आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में पर्यटन। छत्तीसगढ़ में पर्यटन। तो कलर नहीं दिख रहा है, वाइट ही। हाँ, छत्तीसगढ़ में ये कैसे हो गया भाई? चलिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन। तो कौन कौन से पर्यटन स्थल के बारे में आप लोग जानते हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पर्यटन स्थल है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल कितना है छत्तीसगढ़ का? 135,192 वर्ग किलोमीटर है हमारा छत्तीसगढ़। तो इतना बड़ा इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हमको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में ये क्षेत्र पर्यटन स्थल है, यानी कि जैसे हम राजिम जाते हैं तो राजिम एक पर्यटन स्थल है। इसको घोषित कौन करेगा? पर्यटन मंडल घोषित करेगा, है ना। पर्यटन मंडल द्वारा, जैसे कि आप सिरपुर गए थे तो वहाँ पुरातत्व विभाग का लिखा हुआ था, ये पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है, या ये केंद्र संरक्षित स्मारक है या राज्य संरक्षित स्मारक है या जो भी स्मारक है। तो इसका गठन कौन करता है भाई? तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था?
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन ये किया गया था 18 जनवरी सन 2001 को। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? 18 जनवरी सन 2001 को किया गया था। अब हम छत्तीसगढ़ में पर्यटन पढ़ेंगे। चलिए, तो विभिन्न धार्मिक स्थल है, यानी कि शैव संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई लोग जो रहते हैं वैष्णव संप्रदाय के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग और मुसलमान धर्म के लोग, सभी धर्म के लोग हमारे राज्य में निवास करते हैं। तो उनको मतलब उनके धर्म के आधार पर भी हम पर्यटन स्थलों को देखेंगे कुछ कुछ सरसरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह है जो आप लोग के लिए बिल्कुल नया नहीं है, कहीं ना कहीं आप सुने होंगे या फिर सुने नहीं होंगे, देखे भी होंगे। आपके दोस्त लोग जाते होंगे घूमने के लिए, मोबाइल में व्हाट्सएप में स्टेटस डालता होगा ये जगह घूमने के लिए गए थे, तो वो दिमाग में क्लिक करता है कि आप खुद ही एक्साइटेड हो, पूछते हैं अरे ये कौन सी जगह है, बहुत अच्छी जगह लग रही है करके। तो ये सारी जो जगहें हैं आप लोग के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, सभी सुनी सुनाई देखी दुखाई जगह है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ में पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 जनवरी सन 2002 को। मैं 2001 बताई ना, सन 2002 को, लेकिन इसको सुधारना है। इसको आप लोग को ना, इसको नहीं लिखना है ना अभी, मैं इसको कल कंफर्म बताऊंगी 2001 है या 2002 है। चलिए, तो पहले आ जाते हैं हम वैष्णव धर्म से संबंधित स्थल देखेंगे। वैष्णव धर्म यानी कि आप लोग जानते हैं वैष्णव धर्म कौन होते हैं? विष्णु भगवान को मानने वाले होते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म को मानने वाले क्या कहलाते हैं? अलवार और नैनार सुने हैं आप लोग? तो अलवार जो संत हैं वो कौन से मत को मानते हैं? वैष्णव को, और नैनार शैव धर्म को, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में। तो वैष्णव धर्म से संबंधित स्थल देख लेते हैं। वैष्णव धर्म यानी कि जहां आपको देवी देवताओं की मूर्ति मिलेगी, प्रसिद्ध आपको विष्णु मंदिर वगैरह मिलेंगे, ये सभी स्थल आ जाएंगे वैष्णव धर्म के अंतर्गत। तो पहला स्थल देख रहे हैं नारायण पाल बस्तर। यहाँ कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। नारायण पाल में विष्णु मंदिर है। नारायण पाल जगह कहाँ है? तो ये बस्तर में है। उसके बाद है बानाबरत। तो बानाबरत कहाँ है? दुर्ग में है। ये भी कहाँ? ये भी विष्णु मंदिर है। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, यहाँ प्रसिद्ध नर नारायण मंदिर है। उसके बाद है नारायणपुर, जो कि बलौदाबाजार जिले में एक जगह है नारायणपुर, वहाँ विष्णु मंदिर है। राजिम में है राजू लोचन मंदिर। खल्लारी में नारायण मंदिर है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है? महारानी वाष्टा ने। कौन से वंश से संबंधित है? हाँ, पांडु वंश। महाशिवगुप्त बाला अर्जुन की माता वाष्टा ने अपने पति की स्मृति में, हर्षगुप्त की स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया है, जो कि लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो ये जगह आप लोग को देखना है। उसके बाद है हाँ, उसकी शाखाएं हैं। वो पांडु वंश जो है ना, वो मूलतः सोमवंश ही है, लेकिन जो नीचे का जो जैसे कांकेर साइड में उसको सोमवंश के नाम से जानते हैं, हम कांकेर का सोमवंश पढ़ते हैं। उसके बाद है पुजारी पाली। तो पुजारी पाली जगह कहाँ है? इसमें आप लोग को क्या चीज़ें पढ़नी है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसमें मेन आपको जगह याद रखना है, वो कौन से जिले में स्थित है ये पूछा जाता है। एक आध क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल ही जाता है, और खासकर शिक्षक भर्ती में वही जगह पूछेंगे जो या तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या आप लोग को पहले से ही पता है, ठीक है।
जैसे कि विशाल गणेश प्रतिमा कहाँ है? ढोलकल गणेश प्रतिमा, हाँ बारसूर में है ना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ, रतनपुर, अच्छा रतनपुर का महामाया मंदिर तो रतनपुर में ही रहेगा ना। नर नारायण मंदिर ये कहाँ मिलेगा? शिवरी नारायण में। तो ये ऐसी जगह है जो या तो प्रसिद्ध है बहुत ही ज़्यादा, उसको ही पूछा जाता है, या आप लोग एक लिस्ट मैं आप लोग को दिखाऊंगी, केंद्र संरक्षित स्मारक, राज्य संरक्षित स्मारक, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए, उसके बाद है पुजारी पाली। तो पुजारी पाली जो जगह है वो कहाँ है? सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है। उसके बाद है पलारी, यहाँ सिद्धेश्वर शिव मंदिर है। सिद्धेश्वर शिव मंदिर कहाँ? पलारी में। बहुत सारे शिव मंदिर को पूछा जाता है, जैसे सिद्धेश्वर, कलेश्वर, और ये धमतरी के पास जो है क्या है, हाँ चंपकेश्वर, कुलेश्वर महादेव राजीव में। ये धमतरी में जो है, अरे कर्णेश्वर महादेव मंदिर। तो ये एक आध जोड़ी में पूछ लिया जाता है कि ये कौन कौन सी जगह पर है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है पलारी, तो पलारी में जो महादेव स्थित है वो है सिद्धेश्वर शिव मंदिर है। ठीक है, उसके बाद सोमनाथ जगह, नदियों का संगम, कौन कौन सी नदियाँ, कौन सी नदी का संगम होता है सोमनाथ स्थान पर? हाँ अच्छा देख के बता रहे हो जी, तभी मैं बोल रही हूँ, इतना कंफर्म कैसे बोल रहे हैं करके। अच्छा ठीक, तो सोमनाथ जो जगह है, जब आप नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो नदियों का संगम भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ राजीव में त्रिवेणी संगम है, खैरागढ़ में आपको संगम मिलेगा। कौन कौन सी नदियों का संगम है खैरागढ़ में? आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदी का। ये राजीव में है महानदी पैरी, सोंढूर का। आप जाओगे चंद्रपुर तो वहाँ संगम मिलेगा। कौन कौन सी नदियों का? नहीं, चंद्रपुर में बोल रही हूँ, मांड, लात और महानदी का संगम मिलेगा। शिवरी नारायण जाओगे तो यहाँ मिलेगा शिवनाथ, महानदी और जोंक नदी का संगम मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही सोमनाथ में संगम होता है शिवनाथ और खारून का। महादेव घाट जानते हैं, हटकेश्वर महादेव मंदिर है, आप लोग जाएंगे घूम के आएंगे, वहाँ लक्ष्मण झूला भी बन गया है अब। ठीक है, तो महादेव घाट, हटकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ मिलेगा? रायपुर में। चंपारण सभी जानते हैं, वल्लभाचार्य जी की जन्मस्थली है, रायपुर जिले में है। आप लोग क्या करेंगे, चंपारण भी घूम के जाएंगे। वैष्णव धर्म से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ प्रसाद भी खा के देखना आप लोग, बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद है सारासुर। तो सारासुर जो जगह है वो सूरजपुर में है। ठीक है, सारासुर जो जगह है वो कहाँ है? सूरजपुर में है। और यहाँ गंगाधर मंदिर आपको मिलेगा। कौन सा मंदिर? गंगाधर। उसके बाद तुम्मान कोरबा में है, जो कि बंकेश्वर महादेव मंदिर और पृथ्वी देवेश्वर महादेव मंदिर। इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ेंगे क्योंकि ये कलचुरी शासक है। तुम्मान में आपको दो मंदिर मिलेगा। तुम्मान जो जगह है कौन से जिले में पड़ेगा? कोरबा जिले में पड़ेगा, जहाँ आपको मिलेगा बंकेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। और पृथ्वी देवेश्वर मंदिर कहाँ? तुम्मान का पृथ्वी देवेश्वर मंदिर जो कि तुम्मान में स्थित है, इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर है। कौन सा मंदिर है? तुम्मान का पृथ्वी देवेश्वर मंदिर। जगह आपको याद रखनी है ना। देखो, रत्नदेव प्रथम को रतनपुर के नाम से भी दे सकता है। रतनपुर में और भी मंदिर वगैरह है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो निर्मित है वो रत्नदेव प्रथम द्वारा हो। लेकिन ये जगह भी अलग है, नाम भी अलग है, इसलिए आपको याद रखना है कि तुम्मान का जो बंकेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? उसका निर्माण किया गया है रत्नदेव प्रथम द्वारा। उसके बाद इधर आ जाते हैं पाली। पाली जो कि कोरबा में है। पाली का शिव मंदिर है कोरबा में, शिव मंदिर या प्रस्तर मंदिर। आप लोग को किसी को पता है पाली के शिव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है?
और इसका जीर्णोद्धार, दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है। निर्माण और जीर्णोद्धार, निर्माण और जीर्णोद्धार पाली के शिव मंदिर का। हाँ, किन्होंने करवाया है पाली के शिव मंदिर का? ये करवाया है ईशान देव ने निर्माण करवाया है इसका, ठीक है। और जीर्णोद्धार कराया है जाजल्य देव प्रथम ने, ये भी कलचुरी शासक है, जाजल्य देव प्रथम। और पाली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया है ईशान देव ने। उसके बाद है ताला गांव, तो ताला गांव सभी जानते हैं, ताला गांव देवरानी जेठानी का मंदिर है। यहाँ कौन सी नदी के तट पर है ताला गांव? कौन सी नदी के तट पर है ताला गांव? मनियारी नदी के तट पर है, ठीक है। ताला गांव जो कि यहाँ सबसे पुराना मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर। कौन से शासकों द्वारा निर्मित है? सरबपुरी वंश के शासकों द्वारा निर्मित है। ये जो मूलतः है देवरानी जेठानी का जो मंदिर है मूलतः शिव मंदिर है, देवरानी जेठानी का मंदिर नहीं है कि देवरानी जेठानी लड़ाई करके मंदिर निर्माण कर दी है, ठीक है। ये शिव मंदिर है। और दो चीजें आप लोग को एक याद रखनी है, एक तो ये शिव मंदिर है, दूसरी बात ये मंदिर एक ही जगह नहीं है। देवरानी का मंदिर अलग जगह है और जेठानी का मंदिर अलग जगह है, ठीक है। अब देवरानी जेठानी एक जगह तो रह नहीं सकते, अलग अलग जगह ही रहेंगे। तो ये 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर, लेकिन ये जो मूलतः है शिव मंदिर ही है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आते हैं अपन मल्हार। तो मल्हार में मिलेगा आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? पातालेश्वर महादेव मंदिर। मल्हार में एक और मंदिर आप लोग याद रखेंगे, केदारेश्वर महादेव मंदिर, जो यहाँ नहीं लिखा है। केदारेश्वर, केदारेश्वर महादेव मंदिर, ये भी आपको कहाँ मिलेगा? तो मल्हार में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है बेलगहना में महाकालेश्वर मंदिर है, दलहा पहाड़ में नागेश्वर धाम है। तो जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको मैं जरूर बताऊंगी, जैसे कि दलहा पहाड़ पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो यहाँ कौन सा धाम मिलेगा? नागेश्वर धाम। शिवरी नारायण में प्रसिद्ध चंद्रचूड़ मंदिर है। तुर्री धाम जांजगीर शिव मंदिर। खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर। खरौद में कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर है। ये देख लेते हैं पीथमपुर, पीथमपुर में कलेश्वर शिव मंदिर है। ये प्राचीन शिव मंदिर है, ये आपको याद रखना है, प्राचीन शिव मंदिर है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो पीथमपुर जो जगह है कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? हसदो नदी के तट पर स्थित है, हसदो नदी के तट पर स्थित है पीथमपुर, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। यहाँ आपको प्राचीन शिव मंदिर जिसका नाम क्या है? कलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। उसके बाद अड़भार अष्टभुजी माता मंदिर। अड़भार जो जगह है अब शक्ति जिले में आ जाता है। अड़भार, यहाँ मिलेगा आपको अष्टभुजी माता का मंदिर। उसके बाद है बावनकेरा। बावनकेरा एक जगह है महासमुंद जिले में, वहाँ मुंगई माता का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। एक मंदिर पूछा गया था चांग देवी का मंदिर, तो ये कभी ना सुनने वाला मंदिर का नाम पूछ लिया जाता है। उसको वहाँ पर दिमाग यही लगाना था कि चांग देवी का मंदिर पूछा जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी में स्थित होगा। और उसमें ये भी नहीं पूछा था पहाड़ी वगैरह, कुछ नहीं पूछा था, उसमें केवल जिला पूछा था। तो एक हिसाब से वो क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगर हमको पता होता कि चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो है कोरिया जिले में स्थित है, तो उसका आंसर नहीं भी पढ़े हैं तो उसका आंसर हम सही लगा के आते। तो एग्जाम में दिमाग को इतना खोल के रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद रतनपुर महामाया मंदिर मल्हार में है, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर है। ये एग्जाम में पूछा गया है, डिडनेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ मिलेगा आपको? तो डिडनेश्वरी देवी का मंदिर मिलेगा मल्हार में। मल्हार में एक और मंदिर देखे थे, पातालेश्वर मंदिर, केदारेश्वर मंदिर। मल्हार शहर की स्थापना किन्होंने की थी? प्रसन्नमात्र ने। प्रसन्नमात्र कौन से वंश का शासक था? सरबपुरी। कौन सी नदी के तट पर? लीलागढ़ नदी के तट पर, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुर है, चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, नाथललाई का मंदिर है। सभी जगह आप लोग जानते हैं कुछ भी नया नहीं है।
अब बिलई माता कौन कौन नहीं गए हैं? नहीं भी गए हैं तो नाम सुने हैं गाना में? कौन गाते हैं वो गाना, क्या नाम है उनका? दुकालू यादव का प्रसिद्ध गाना है क्या? बिलई माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर, ठीक है। वो गाना क्या है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, धमतरी के बिलई माती कैसे करो, तो हाँ ये गाना, तो इससे आप लोग याद करना है। तो धमतरी के बिलई माता मंदिर, ये याद करने वाली बात है क्या? नहीं है ना, तो ऐसे ही दिमाग लगाना है भाई। गंगरेल को बताना है, गंगरेल को बताना है, मैं ये छोड़ दी हूँ, ठीक है। सब घूम घूम के आ गए हो आप लोग। उसके बाद है चैतुरगढ़, इसको नोट करना है। चैतुरगढ़ में स्थित है महिषासुर मर्दिनी का मंदिर। डोंगरगढ़ में राजनांदगांव मंदिर है, कम से कम कई बार जा चुके हैं आप सभी, वो बताने वाली जगह नहीं है। उसके बाद सिहावा में है ये कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये मैं आप लोग को पूछ रही थी। प्राचीन शिव मंदिर है कर्णेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद फिंगेश्वर में फणिकेश्वर महादेव मंदिर, राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिर, गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ भी आप लोग गए हैं, एशिया का सबसे बड़ा क्या है? शिवलिंग है। हाँ, और उसको मान्यता ये है कि वो शिवलिंग बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये एकमात्र नहीं है, ऐसे बहुत सारे शिवलिंग है जिसकी जो लंबाई है वो बढ़ते जा रही है। उसके बाद है सिरपुर में है 2 मंदिर है, गंधेश्वर महादेव मंदिर जहाँ हम अभी घूम के आए हैं, और एक है बालेश्वर शिव मंदिर। तो गंधेश्वर शिव मंदिर और बालेश्वर शिव मंदिर कहाँ मिलेगा? सिरपुर में मिलेगा। उसके बाद है भोरमदेव मंदिर मड़वा महल, ये कहाँ मिलेगा? कबीरधाम कवर्धा मिलेगा। भोरमदेव मंदिर और मड़वा महल। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया है? हाँ एकदम सही। कौन से वंश के शासक थे? काकतीय वंश का शासन तो बस्तर साइड था, गोपाल देव। तो भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया है फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने। फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने। इसे क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का खजुराहो बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के खजुराहो से इसकी समानता बहुत मिलती है। चंदेल शासकों द्वारा वो निर्मित मंदिर है। कौन सी शैली में निर्मित है भोरमदेव मंदिर? हाँ, नागर शैली में निर्मित है, एकदम सही। और यहाँ मिलेगा आपको मड़वा महल। तो मड़वा महल का निर्माण ये रामचंद्र देव ने करवाया था, ये भी फणी नाग वंश के ही शासक थे। मड़वा महल का निर्माण, ठीक है, और ये शादी करने के लिए किए थे, ठीक। चलिए, तो आप लोग चाहें तो वहाँ जाके शादी रचा सकते हैं पोस्टर लेने के बाद। हाँ, छेरकी महल भी है, जहाँ ऐसा बोला जाता है कि वहाँ गंध आता है, छेरी जैसा गंध आता है, जो बकरी ऐसा गंध आता है। लेकिन हाँ, कवर्धा में ही है, वो स्थित है। उसके बाद है खपरी ग्राम बालोद में। इसको आप लोग एक बार याद कर लेंगे, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया था। ये अभी 2-3 न्यूज़ में ये बीच में आया हुआ था। शायद इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया। हाँ, अच्छा, ये पूछा भी गया है, और करेंट के पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में आया हुआ था, मैं खुद देखी हूँ, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ, तो हो सकता है इसको पूछ ले। तो कुकुर देउर मंदिर ये मिलेगा खपरी ग्राम, कौन सा जिला हो जाएगा? बालोद जिला। उसके बाद है बालोद में एक मंदिर मिलेगा कपिलेश्वर महादेव का। बारसूर में मिलेगा बत्तीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर। इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। बारसूर में मिलेगा बत्तीसा मंदिर, चंद्रादितेश्वर मंदिर। अरे बहुत सारा है आज का। उसके बाद है इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, कार्ली महादेव मंदिर। ये भी करंट में आया हुआ था, ठीक। कार्ली महादेव मंदिर ये मिलेगा आपको दंतेवाड़ा में। उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ प्राचीन शिव मंदिर हैं, पुराने राजा महाराजाओं ने निर्माण करवाया है। तो पाली का शिव मंदिर, तुम्मान का शिव मंदिर, देवबालोदा का शिव मंदिर और गंडई राजनांदगांव का शिव मंदिर, यहाँ आपको मिलेगा प्राचीन शिव मंदिर। एक मंदिर है जलेश्वर शिव मंदिर, जो कि प्राचीन शिव मंदिर है। कौन से जिले में पड़ेगा? ये पड़ेगा हमारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में। उसके बाद है कांकेर में है सिंह वासनी देवी का मंदिर है। बारसूर में मामा भाचा मंदिर है।
मामा भांचा मंदिर है। बारसूर में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। काकतीय वंश के शासक किन्होंने इसका निर्माण कराया है? दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण काकतीय वंश के शासक कौन से देव थे? वो अन्नम देव, अन्नम देव ने। उसके बाद है बिलाईगढ़ में है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में। इसको आप भी लोग नोट करेंगे क्योंकि ये नया जिला बना है, नया जिला बना है, इसलिए पूछा जा सकता है। किलबिली माता का मंदिर, किलबिली माता का मंदिर, तो किलबिली माता का मंदिर कहाँ मिलेगा? बिलाईगढ़ में, यानी कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला बिलाईगढ़ में मिलेगा आपको किलबिली माता का मंदिर। उसके बाद है, हाँ इसको भी आप लोग नोट करेंगे भाई। इसके बारे में मैं कुछ दिन पहले बताई थी जब मेला वेला पढ़ा रही थी, महोत्सव, मेला महोत्सव पढ़ा चुकी हूँ ना। मैंने उस टाइम नाम लिया था कुदरगढ़। इसी साल शुरू हुआ है यहाँ कुदरगढ़ महोत्सव। कौन से जिले में? सूरजपुर जिले में, जहाँ आपको मिलेगा रोपवे का निर्माण करवाया जा रहा था। ये भी मैंने बताया था। भेंट मुलाकात का जो शुभारंभ है यहीं से किए थे भूपेश बघेल जी। और यहाँ प्रसिद्ध जो मंदिर है कुदरगढ़ीन माता का मंदिर, जिसका अन्य नाम है बागेश्वरी देवी का मंदिर। ठीक है, तो इसको आपको याद करते जाना है। उसके बाद है, ये बताने वाली बात है, केशकाल घाटी सब गए हैं, 12 राउंड घूम के आए हैं। तेलीन माता का मंदिर है यहाँ पर, उसी का दर्शन करके आप लोग 12 राउंड चढ़ते हैं क्या? ठीक। उसके बाद है चंदखुरी में है कौशल्या माता का मंदिर, कौशल्या धाम। अच्छा हाँ, चंदखुरी का नाम भी परिवर्तन कर दिया गया है। आप लोग को पता है क्या नाम रखा गया है? हाँ, कौशल्या माता मंदिर यानी कि कौशल्या धाम रखा गया है। ठीक है। उसके बाद सबरी माता का मंदिर है खरौद जांजगीर में, जहाँ क्या बोला जाता है? खरौद क्यों प्रसिद्ध है? खरौद के बारे में कुछ पता है? यहाँ बोला जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने खरदूषण नामक 2 राक्षसों का वध किया था। कहाँ? खरौद में। और खरौद जगह कहाँ है? जांजगीर चांपा में है, जो कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत आता है। उसके बाद सुकमा में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चिटमिटीन माता का मंदिर कौन से जिले में पड़ेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है सुकमा जिले में पड़ेगा चिटमिटीन माता का मंदिर। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। घुंचापाली, इसको जानते हैं सभी, चंडी माता का मंदिर है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में पड़ेगा अंबा देवी का मंदिर। ये पूछा गया क्या एग्जाम में? अभी के नहीं पूछा गया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब नया जिला बन गया है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। कौन से क्रम का जिला है ये आप लोग मुझे बताएंगे। और अंबा देवी का मंदिर, चलिए कौन से नंबर का जिला है? मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। हाँ, कौन सा जिला है? 29वां जिला है। ठीक है। देखो 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है, तो 29 हम लोग कैसे याद किए थे? MMA। ठीक। उसके बाद याद किए थे SB। उसके बाद याद किए थे KCG। उसके बाद याद किए थे MCB। उसके बाद याद किए थे अपन शक्ति। ठीक है। शायद आप लोग पारेन सर वाली वीडियो नहीं देखे हैं, इसलिए इतने कंफ्यूज हैं। अगर देखते तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं आता। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये बताने वाली बात है नहीं है। तो MMA में A आ रहा है, तो ये 29वां जिला हो जाएगा। और 30वां जिला B फॉर बॉल में आ जाएगा शक्ति। ठीक है, इसको सर बताए थे सार बात करके। ये MMA बताए थे, ये सार बात बताए थे। ऐसे उंगली करके सार बात बोलना है। उसके बाद था KCG यानी कि A, B और C। और ये दोनों में MCB और KCG में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये था हमारा ये वाली उंगली, जिसमें क्या करते हैं, शादी जिनका हो गया उनको पता होगा, अंगूठी पहनाते हैं। तो इसमें सर बताए थे, मैं नहीं बताई थी, मैं चला बारात। तो ये वाली उंगली में अंगूठी पहन के हमको कहाँ जाना है? बारात में जाना है। तो मैं चला बारात वाला जो हो जाएगा हमारा 32वां जिला हो जाएगा। उसके बाद ये वाली उंगली, छोटी उंगली है ना, तो सब छोटी उंगली में सबसे ज़्यादा शक्ति होती है, ऐसा करके याद करना था। तो 33वां जिला शक्ति। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद करना है।
ये एग्जाम में एक ना क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं लिख के दे रही हूँ। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा बच्चा। उसके बाद एक प्रसिद्ध जगह है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये दोनों जगह को आप लोग रट लेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाना है। एक मटकू द्वीप जो कि जसपुर में है और दूसरा है कुनकुरी जो कि जसपुर में है और मटकू द्वीप जो कि मुंगेली में है। तो कुनकुरी जो जगह है वहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है जो कि कैथोलिक चर्च है। ठीक है, कैथोलिक चर्च है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। तो कहाँ मिलेगा ये? कुनकुरी में जो कि जसपुर जिले में है। मदकू द्वीप, तो यहाँ क्या लगता है? ईसाई धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ? मदकू द्वीप मुंगेली में। प्रसिद्ध मेला कौन सी नदी के तट पर? मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर। मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर लगेगा मदकू द्वीप में मेला ईसाई धर्म का। उसके बाद बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध स्थल सभी जानते हैं, वेनसांग आए थे। सिरपुर कब आए थे आप लोग बताएंगे मुझे? वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा कब की थी? कब की थी? एक सदी ही बता दीजिए, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो 7वीं शताब्दी में किन्होंने यात्रा की थी? वेनसांग ने। किसके शासनकाल में आए थे ये? अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे आप तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। कब आए थे भाई ये? 7वीं शताब्दी में आए थे। ये 629 में आए थे। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ ये 629 में नहीं आए थे, हर्षवर्धन के टाइम आए थे। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी। कौन सी रचना है वो? CU की, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ का भी वर्णन किया है। छत्तीसगढ़ के सिरपुर की जगह पर वे आए हुए थे और ये CU की में छत्तीसगढ़ को क्या बोलते हैं पता है? किया सलो। किया सलो, इसकी रचना की किन्होंने? वेनसांग ने। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो बौद्ध धर्म से प्रसिद्ध स्थल है सिरपुर, स्वास्तिक विहार, तिमरदेव विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार और ये बुद्ध टीला। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, ये चारों पांचों। स्वास्तिक विहार, तिमरदेव विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार। तो तिमरदेव जो थे ना वो पांडु वंश के शासक थे, तो उनके नाम पर ये तिमरदेव विहार है। महाशिव गुप्ता बाला अर्जुन के ये क्या थे? पूर्वज थे। स्वास्तिक विहार, तिमरदेव विहार, आनंद प्रभु कुटी विहार सिरपुर में। एक हम लोग पढ़ेंगे डोंगरगढ़ में, ये करेंट के पर्पस से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ बौद्ध प्रतिमा स्थापित की गई है, पहली बात। दूसरी बात, ये न्यूज़ में भी आया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कौन से जिले में पड़ेगा? राजनांदगांव जिले में पड़ेगा, डोंगरगढ़ में, जहाँ बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके बाद है भोंगापाल। भोंगापाल जो है कोंडागांव में है और यहाँ भी बौद्ध विहार है। ये भी न्यूज़ में आया हुआ था इसी साल का न्यूज़ में। ठीक है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं करेंट अफेयर उस टाइम ले रही थी, तो ये सभी जो जगह है मैंने पढ़ाया था उस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जैन धर्म से प्रसिद्ध स्थल, जैन धर्म से संबंधित स्थल। तो जैन धर्म से संबंधित स्थल है आरंग, भांडल देउर मंदिर है यहाँ आरंग में, और महावीर स्वामी मतलब 24वें तीर्थंकर थे, उनसे संबंधित स्थल है। गुंजी, दमोदर शक्ति, ऋषभ देव, और ये जो है ना ये रामायण कालीन भी स्थल है। ठीक है, ऋषभ देव, ऋषभ तीर्थ। ऋषभ देव कौन से क्रम के थे? जैन तीर्थंकर। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, भाटागुड़ा जो कि कहाँ है? बस्तर में। एक पढ़े भोंगापाल, वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, दक्षिण भारत, दक्षिण छत्तीसगढ़ में ना। और भाटागुड़ा ये शांतिनाथ जो कि 16वें तीर्थंकर थे जैन धर्म से, उनका प्रसिद्ध स्थल है। उसके बाद है नकपुरा दुर्ग, पार्श्वनाथ से संबंधित स्थल है। ये सभी जैन तीर्थंकर हैं और जैन धर्म से संबंधित स्थल है। तो आप लोग क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसको याद करना चाहिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इस्लाम धर्म से संबंधित स्थल, इस्लाम धर्म से संबंधित स्थल है लतुरा शरीफ जो कि बिलासपुर में मिलेगा। यहाँ सैयद बाबा इंसा अली का दरगाह मजार है। उसके बाद है रतनपुर जो कि बिलासपुर में है, यहाँ हजरत मूसे खां दरगाह है।
52 जो कि महासमुंद में है, यहाँ हजरत जाकिर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहि दरगाह है। और तकिया मजार ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ये पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, तो इसको छोड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको याद करके जाना ही होगा। बाबा मुराद शाह का मजार है यहाँ, ठीक है। उसके बाद कबीर, ये तो आप लोग रट ही लेंगे, ठीक है। मैं जो बता रही हूँ उसको रट के ही जाना है, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूछा जाता है खासकर ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है बहुत कम रहता है, वो एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करके जाइए, प्रसिद्ध क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं एग्ज़ाम में, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही पूछे जाएंगे जो कि आ चुके हैं। नया क्वेश्चन और कहाँ से लाएंगे जी, ठीक। उसके बाद कबीरपंथ से संबंधित स्थल है, एक है कुदुरमाल जो कि कोरबा जिले में है, दूसरा है दामाखेड़ा जो कि बलौदा बाजार में है। तो जो कुदुरमाल है वो मुक्तामणि साहब की एक शाखा स्थापित की गई है, कहाँ, कुदुरमाल में। और उग्रनाम साहब की समाधि कहाँ है, दामाखेड़ा में। उसके बाद सतनाम पंथ से संबंधित स्थल है गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तेलासीबाड़ा, छाता पहाड़। कौन कौन सा है, गिरौदपुरी, भंडारपुरी, तेलासीबाड़ा, छाता पहाड़, और ये चारों जगह ही बलौदा बाजार जिले में आपको देखने को मिलेगा। और ये सभी सतनाम धर्म के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी के से संबंधित स्थल हैं, ठीक। इतना आप लोग को याद रखना है। ये खासकर ये दोनों, ये और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल जो अपन पढ़े हैं उसको आप लोग 2-3 बार देखेंगे, बाकी तो आप लोग को याद ही होंगे, है ना, कभी न कभी सुनने को मिल जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है पुरातत्व सर्वेक्षण राज्य केंद्र संरक्षित स्मारक। ये क्या हो गया भाई, चलिए इसी से काम चलाते हैं। तो ये केंद्र संरक्षित स्मारक, इसको आपको याद करके जाना है, ठीक। ये पूछा जाता है एग्जाम में, केंद्र जहाँ वो मिलेगा ना पुरातत्व सर्वेक्षण लाल पत्थर से लिखा हुआ, अभी घूम के आया, सिरपुर में लिखा था बड़ा सा, है ना, तो वो जहाँ जहाँ मिलेगा वो केंद्र या राज्य संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आएगा। तो जिला दुर्ग में देखेंगे देव बलौदा यहाँ, और धमधा में शिव मंदिर है। ये क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है, केंद्र संरक्षित स्मारक है, यानी कि केंद्र जो है इसका संरक्षण कर रही है। उसके बाद रायपुर में जो आरंग में भांडल देउल मंदिर है, ये आप लोग को यहाँ वही देखने को मिलेगा जिसको मैंने बताया कि एग्जाम में आ चुका है, पूछा गया है या इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, नहीं तो आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद महादेव मंदिर है बलौदा बाजार में, आदित्य का समर्पित मंदिर है बलौदा बाजार में। उसके बाद महासमुंद में है लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में समस्त टीले, अभी देख के आए सिरपुर में पत्थर जो था वही टीला है, ठीक। चलिए उसके बाद गरियाबंद में राजीलोचन मंदिर है जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक है। अगर आप लोग राजीलोचन मंदिर बस गए हैं, उसके बाहर एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है वो, लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत लोग वहाँ नहीं जाते हैं, शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं गई हूँ, मुझे पता है। वहाँ जाओगे मंदिर के, तो मंदिर के पीछे बाड़ी है, और बाड़ी में बावली है। बावली मतलब समझते हैं, यहाँ ऐसे सीढ़ी नीचे की तरफ जाता है यहाँ, हाँ पीछे रास्ता गया है, बाड़ी है, और यहाँ ये निर्मित है बावड़ी, तो सीता बाड़ी है राजीव गरियाबंद में। रामचंद्र मंदिर जहाँ क्या है, वो सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या करवाया, छूतो उद्धार कार्यक्रम चलवाया था। उसके बाद है महादेव मंदिर बस्तर का, ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। काष्ठ निर्मित मृतक स्तंभ दिलमिली जगदलपुर, ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में एक बार, दिलमिली जगदलपुर में। उसके बाद है नारायण पाल का मंदिर है दंतेवाड़ा के। ये सारी जगह आप लोग को पता है क्या, पता है, चंद्रादित्य मंदिर, गणेश की प्रतिमा, मामा भाचा मंदिर, ये तीनों आपको एक ही जगह मिलेगा। ये जब आप लोग मामा भाचा मंदिर जाओगे ना, यहाँ 2-3 ठोक मंदिर मिलेगा, 2-3 ठोक मंदिर है, यहाँ विशाल गणेश जी की प्रतिमा है, तो ये आपको मिलेगा। तो एक चंद्रादितेश्वर मंदिर है, ये गणेश प्रतिमा है, एक मामा भाचा मंदिर वहीं पर मिलेगा आसपास की जगह में, ठीक है। उसके बाद दंतेश्वरी मंदिर,
में रखी प्राचीन प्रतिमाएं भी है जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक है। दंतेश्वरी मंदिर भी केंद्र संरक्षित स्मारक है और काली महादेव मंदिर समलूर ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। उसके बाद बीजापुर जिले में एक मंदिर है। आप लोग जानते हैं बीजापुर में एक अभ्यारण्य है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। भैरमगढ़ और बामेड़ दोनों अभ्यारण्य हैं। भैरमदेव ये काकती वंश के शासक थे, उन्हीं के नाम पर एक मंदिर है भैरमदेव मंदिर जो कि भैरमगढ़ बीजापुर में है। उसके बाद है कोंडागांव में है ईंटों का टीला गढ़ धनौरा, ये प्राचीन इतिहास से संबंधित स्थल है। सरगुजा में है सीता बेंगरा गुफा और जोगीमारा गुफा, ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। बिलासपुर में आपको मिलेगा मल्हार, पतालेश्वर मंदिर मल्हार, कंठी देउल मंदिर रतनपुर स्थित समस्त स्मारक, अजमेरगढ़ का, हाँ इसको आप लोग करके जाएंगे, अजमेरगढ़ का किला, क्योंकि अभी किले से क्वेश्चन आया हुआ था। गज किला, गज किला कौन से जिले में है? गज किला कौन कौन सी जीटेट का एग्जाम दिलाए है? सभी दिला के पास वास करके आके बैठे हो, क्वेश्चन आया था ये गज किला वाला, ठीक है। अच्छा, जो सामान्य अध्ययन पाठ दिलाए हैं उनको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ था छत्तीसगढ़ में। गज किला छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो वो कौन सा जिला था? रतनपुर, यानी कि जगह पूछा गया था उसमें तो रतनपुर आएगा। उसके बाद मुंगेली में है पाली अभिलेख, ये भी केंद्र संरक्षित स्मारक है। अष्टभुजी माता मंदिर जो कि अड़भार में है, कहाँ? शक्ति जांजगीर में। उसके बाद बेमेतरा, बेमेतरा में सीता देवी मंदिर देवर बीजा, इसके नाम से आपको याद रखना है। देवर बीजा का सती स्तंभ कहाँ है, कौन से जिले में? तो बेमेतरा में है। कोरबा में है महादेव मंदिर पाली, चित्तौड़गढ़ का लाफागढ़ का किला, महादेव मंदिर तुम्मान और भग्न मंदिर ये कटघोरा में है। तो ये सभी जगह हैं जो हैं, ये अधिकतर जो मंदिर है कलचुरी वंश से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद है जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा में हाँ ये किला विला जो आप लोग कभी नहीं सुने हैं उसको पढ़ के जाएंगे भाई, ठीक। काशीगढ़ का किला, काशीगढ़ का किला। एक आपको मिलेगा कोटगढ़ का किला, कोटगढ़, ये भी आपको जांजगीर चांपा जिले में ही देखने को मिलेगा। अच्छा, ये लिखा हुआ भी है कोटगढ़ का किला, ठीक है। तो इसको आप लोग को करके जाना है। कोटमी किला, विशाल विष्णु मंदिर, छोटा मंदिर, ईंट निर्मित सबरी मंदिर, ईंट निर्मित इंदल देउल मंदिर, केशव नारायण मंदिर, चंद्रचूड़ मंदिर और ये कोटगढ़ का किला, ये सभी आपको कहाँ मिलेगा? जांजगीर चांपा में मिलेगा, जो कि केंद्र संरक्षित स्मारक है। क्लियर है सबको? चलिए, तो इसमें से आपको पर्यटन में जो आपको पढ़ना है वो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, जैन धर्म से संबंधित स्थल और जो इससे संबंधित स्थल नहीं है उसका जगह और जिला कौन से जिले में है, किला वगैरह पढ़ के जाना है, वो एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। चलिए, तो पर्यटन का एक जिलेवार पीडीएफ में आप लोग को सेंड कर दूंगी, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर छत्तीसगढ़ में कुछ टॉपिक बचा होगा उसको मैं कल की क्लास में करवाऊंगी, अगर नहीं बचा होगा तो हम भारतीय इतिहास शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, फिर कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का।